है कि 10 दिन तक अलौकिक शक्तियाँ इन लोगों की रक्षा करती है कि नहीं? हाँ, ये तो सही बात है। माता ऊपर सपनौती देने हेते कि हमरा कलश लहक। अचंभित दृश्य और ये अद्भुत कर देने वाला बात है। तपस्या है, इन्होंने किया है और माँ के प्रति कितना ज़्यादा प्रगाढ़ विश्वास है और आप जो ये तपस्या कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं? कितने वर्षों से? ये दूसरा है। ये दूसरा साल है। सनातन तो कई हजारों वर्ष दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और देखिए यहाँ पर गणेश जी और माता दुर्गा उनका जो सभी अवतार हैं उनके हर दिन पूजा किए जाएंगे और देखिए नीचे जो माता गंगा में कितना शक्ति है, उनके जल का एक बूंद जीवन देने के लिए काफी है। और सनातन में अगर बात करें तो जो औरत है उनको देवियों का रूप माना जाता है। जब तक नवरात्रि रहेगी तब तक कलश रहेगा इनके ऊपर। जय माता दी, नमस्कार। अभी हम कुरसाकांटा के कपरफोड़ा पंचायत में हैं। आपको पता होगा नवरात्रि का दिन चल रहा है और माता दुर्गा के स्थान में है। आज चौथा दिन है पूजा का और कुष्मांडा देवी का आज पूजा होता है। लेकिन माँ के प्रति लोगों का श्रद्धा और भक्ति अगर आप देखेंगे तो हैरत करेंगे। आज भी सनातन के अंदर ईश्वर पर इतना ज़्यादा असीम जो विश्वास है लोगों का और प्रकाष्ठा है और माँ का जो लोगों पर भी आशीर्वाद है और लोगों का भरोसा, उसी का एक आपको जीता जागता मैं ऐसा सबूत दिखाऊंगा कि आपकी आंखें जो चौंधरा जाएंगी। देखिए हमारे पीछे एक माँ है जिन्होंने जिस दिन से नवरात्रि का जब दिन आरंभ हुआ उसी दिन से इन्होंने अपने छाती पर जो है कलश रखा है। जिस दिन से मंदिर में कलश स्थापना हुई उसी दिन से इन्होंने भी अपने शरीर पर कलश रखा है और जब तक मैया की मूरत रहेगी मंदिर में, जब तक नवरात्रि रहेगी तब तक कलश रहेगा इनके ऊपर। और 9 दिन होने के बाद जब उस कलश से जो पौधे आने शुरू हो जाएंगे, जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो उस वक्त इनके शरीर से कलश को हटा लिया जाएगा। और आप ये जानिए कि अभी भी हमारी जो धर्म है, हमारा हिंदू धर्म सनातन में और भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति और माता के प्रति इतना प्रकाष्ठा, लोगों में इतना घनिष्ठ विश्वास, ये बढ़ना ये मुश्किल है। और दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में इस तरह की चीज़ों को नहीं देखा जाता है। और ख़ास करके हमारे हिंदू धर्म और सनातन में अगर बात करें तो जो औरत है उनको देवियों का रूप माना जाता है। हम अपने माँ बहनों को देवी बोलते हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर देवियों की पूजा की जाती है। उन्हें शक्ति का रूप माना जाता है और उन्हें संसार का सृजनकर्ता भी माना जाता है। माँ दुर्गा हैं, जब बुराई पे सच्चाई की अगर विजय की बात की जाए तो माँ शक्ति। आप देखे होंगे कि मंदिर में, आइए एक तस्वीर दिखाता हूँ मैं। मंदिर में हमेशा से माँ के जो नीचे देखिएगा एक राक्षस है, माँ उनकी वध करते हुए दिखती हैं। मैं थोड़ा अंदर ही आके आपको दिखा दूँ। वो जो राक्षस है महिषासुर, उसका वध करते हुए दिखती है माता। और हमारे ही धर्म में इस प्रकार की चीज़ों को दिखाया जा सकता है। और ये जो शक्ति है माता का, उसको प्रदर्शित करता है कि किस तरह जो हिंदू धर्म है वो जो महिलाओं का, जो स्त्रियों का जो आदर करता है, उन्हें शक्ति मानता है, दुनिया का सृजन करता है। देखिए लोगों का श्रद्धा और सबसे बड़ी चीज़ है। आप देखिए यहाँ पर ये लगभग कई सालों से, दशकों से इस जगह पर पूजा पाठन होता है। हम लोगों के जन्म से भी पहले से यहाँ पर हो रहा है और हमारे हिंदू सनातन तो कई हजारों वर्ष दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। और देखिए यहाँ पर गणेश जी और माता दुर्गा, उनका जो सभी अवतार हैं उनके हर दिन पूजा किए जाएंगे। और देखिए नीचे जो राक्षस है उसका वध करते हुए तो जो तस्वीर है मूर्त में वो दिखाया गया है। और ये जो मूर्त है जिसका ये प्रतीत कर रहा है कि किस तरह जो दुराचारी है, दुराचार भावनाएं हैं लोगों में और गलत लोगों का जो वध होता है माँ शक्ति करती हैं, वो इस चीज़ का प्रमाण देता है कि ये सिर्फ हमारे सनातन और हिंदू धर्म में ही मुमकिन है, बाकी बात ऐसे किसी भी धर्म में नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो लोग यहाँ पर जो अपने शरीर पर, अपने छाती पर जो कलश लेकर के जो 9 दिन का नवरात्रि किए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भूखे प्यासे, और 2 लोग ऐसे और हैं उनसे भी मिलाएंगे आखिर किस कारण से इन्होंने जो 9 दिन का नवरात्रि का पूजन रखा है। और अब देखिएगा 9 दिन बिना खाए पिए पूर्ण तरीके से अन्न और जल का त्याग करके अपने सीने पर कलश रख करके इन्होंने जो ये प्रकाष्ठा रूपी जो तपस्या है इन्होंने किया है। और माँ के प्रति कितना ज़्यादा प्रगाढ़ विश्वास है और आखिर किस कारण इन्हें इतना विश्वास है, जहाँ आज पूरा दुनिया नास्तिकता के प्रति डूबती जा रही है, अध्यात्म और देवी देवताओं के प्रति लोगों में रुचि नहीं है, वहीं इन्होंने ये मिसाल कायम किया है। और हमारे धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाए तो आज भी देवी देवताओं के लिए लोग अपने जीवन तक को कुर्बान करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारी माताएं हैं यहाँ पर, देखिए छाती पर कलश, ये
अचंभित दृश्य और ये अद्भुत कर देने वाला बात है। ये लाखों में एक लोग ऐसे होते हैं जिनके भाग्य में माता के प्रति और माता के लिए इतना प्रगाढ़ शक्ति उपलब्ध होता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? कितने दिनों से लगभग इस हालत में हैं और कब तक रहिएगा? 10 दिन। 9 दिन तक बोलने के भी हालत में नहीं। आप सोचिए, लोग एक दिन बिना खाए पिए जिंदा रहते हैं बड़ी मुश्किल से 2 दिन 3 दिन, लेकिन 10 दिन तक अन्न और जल का जब त्याग करता है कोई, तो वो किस तरह से रहता होगा और उसके मन की जो व्यथा है, आखिर मन में किस तरह से चलता होगा कि 10 दिन तक एक ही जगह पर एक ही पोस्चर पर रहना। अच्छा, ये जो 10 दिन ये रहेंगे पूरे बिना खाए पिए, हाँ कुछ नहीं खाएंगे 10 दिन? 10 दिन तक रहते कने मने की कहे छे वहाँ थोड़ा थोड़ा मतलब गला सूखना नहीं चाहिए, हाँ गला डिहाइड्रेशन नहीं हो, इसलिए पानी गंगा जल गंगा जल। अब देखिए माता गंगा में कितना शक्ति है, उनके जल का एक बूंद जीवन देने के लिए काफी है। और ये सबूत हमारे सनातन, हमारे हिंदू धर्म को दुनिया में सबसे अव्वल दिखाता है कि हमारा जो धर्म है ये कितना पुराना और कितना शक्तिशाली है, और लोगों को आज तक जो विश्वास बना हुआ है, और विश्व का जो एकमात्र ऐसा धर्म जिसके अंदर इतनी प्रबलता और इतनी शक्ति होती है। अच्छा, एक बात बताएं कि क्या ऐसा कारण आ गया जो कि इतना बड़ा तपस्या करना पड़ा इनको? पूछे उनसे भी नहीं, वो नहीं बोल पाएंगे, उनके ऊपर अभी माता सहाय है, बशर्ते बोला जाता है कि इन 9 दिनों के अंदर इन लोगों पे माँ का जो आशीर्वाद होता है, माँ का जो अंश है वो सवार रहते हैं, जो हिंदू धर्म में बोला जाता है। अच्छा, की भेल रहे कि जे कौन मन्नत कोनो मांगने हेते ना? वहाँ माता ओकरा सपनौती देने हेते कि हमरा कलश लहक हमें हाँ भक्ति मांग सपनौती दिल के ओकर हाथ से पूजा मांगल के। माँ ने इनको सपने में बोला कि तुम्हें कलश लेना पड़ेगा, है ना, और 10 दिन मेरा आराधना करना पड़ेगा। देखिए, ये भी भरोसा और ईश्वर के प्रति छोटा मोटा नहीं है। और यहाँ एक लोग हैं, ये इतनी प्रगाढ़ और इतना ईश्वर में बिलीव, ये अचंभा कर देने वाला बात है। और एक बहन है हमारी, उनसे भी 2 मिनट हाँ मिल लेंगे। अच्छा, आप जो ये तपस्या कर रहे हैं कितने वर्षों से कर रहे हैं? कितने वर्षों से? ये दूसरा है। ये दूसरा साल है। अच्छा, 10 दिन तक इसी हालत में रहेंगे? हाँ, इसी हालत में। अच्छा, आम लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, और आप लोग 10 दिन तक इसी हालत में रहते हैं, तो उस वक्त क्या सोच आता होगा? ईश्वर के प्रति किस तरह का भावना उत्पन्न होता होगा? क्या माता दिखाई देती हैं? हाँ, दिखाई देता है तब ना हम लिए। दिखाई देती हैं। अच्छा, लोग भूखे प्यासे रहना आसान तो नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ पानी गंगा जल का बूंद पी करके किस तरह रह जाते हैं? माँ ने कहा सिर्फ गंगा जल पीने के लिए, तो वही पीते हैं, और क्या पी लेंगे? भूख नहीं लगता है? वो क्या लगेगा? जब उनके प्रति मेरा श्रद्धा है तो क्या भूख लगेगा, क्या प्यास? जब ईश्वर के प्रति, माता के प्रति श्रद्धा हो तो भूख भी मर जाता है। और लोग कहते हैं कि 10 दिन तक अलौकिक शक्तियां इन लोगों की रक्षा करती है कि नहीं? हाँ, ये तो सही बात है। सही बात है। और अभी के समय में जो इन लोगों ने जो तपस्या किया है, ये घनिष्ठ तपस्या सबके बस की नहीं है, लेकिन ईश्वर ने जिनको इस रूप में दिया है और जिनका उनके ऊपर आशीर्वाद हो, वही लोग ये कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, यही है कि और इस बीच में किसी भी तरह का द्वेष भावना मन में तो नहीं आता होगा? नहीं, सिर्फ ईश्वर दिखाई देते हैं। हाँ अच्छा, सिर्फ माता का रूप कैसा दिखता है इस अवस्था में? ये मुझसे आप क्यों पूछते हैं? क्या आपको दर्शन नहीं देता है? हम देखिए, हर एक इंसान को ईश्वर का दर्शन तो हो ही नहीं सकता है। कुछ अलौकिक चीज़ों का दर्शन तो कुछ लोगों में होता है, जैसे आप लोगों को मिला वरदान, तो आप लोग इतना बड़ा घनिष्ठ तपस्या कर रहे हैं। हमको सो दर्शन दिया तो हम आप लोग को थोड़े बताएंगे। तो मतलब ईश्वर दर्शन दिए होते हैं। देखिए, ये जो विश्वास है ये अलौकिक है, हर इंसान को नहीं होता है, अरबों खरबों में एक होते हैं। और काफ़ी लोग इस तरह का तपस्या किए हैं, लेकिन ज़्यादा क्या दिखाना, बस आप लोगों के लिए बता देना कि हमारा धर्म कितना प्रगाढ़ है, और विश्व में आज भी सनातन को लेकर के जो लोगों के मन में जो भावनाएं हैं, जो सनातन को लेकर के विचारधाराएं हैं, उसको ये बदल देने वाली तस्वीर है कि आज भी भगवान हैं उपलब्ध। और लोग जो भगवान को मानने नहीं मानते हैं, उनको ये देखना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना, आपने जितना देखा ये सनातन को और हमारे हिंदू धर्म को, जो उसकी सच्चाई है, जो हमारे देवी देवताओं की सच्चाई है, उनकी शक्तियाँ हैं, उनको प्रमाणित करने के लिए काफ़ी था। और जितने भी लोग हैं, श्रद्धालु हैं, मैया की तरफ से मैं माता से विनती करूंगा, उनके जीवन में हमेशा से खुशियाँ बनी रहे, उनके मनोकामना पूर्ण हो। और आज कुष्मांडा देवी माता का चौथा दिन है, पूजा है, और
उनका भी आशीर्वाद आप लोगों पर बने रहे। वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि माता का हमेशा आशीर्वाद बने रहे, आपके परिवार में हर एक लोग खुशी रहें। इससे ज़्यादा क्या ईश्वर में जो प्रगाढ़ हमारी आस्था है, भक्ति है, जो सनातन हमारा कहता है, बस उस पे चलिए और भगवान सबके लिए है हमेशा से। जय हिंद।